किसी की बात को सुन करके, किसी की वजह से, किसी कारण से हमारी खुशी गुम ना हो, हम चिंता में ना आए, परेशानी में ना आए। कई बार सुनने में आता है ना, लोग कहते हैं साहब उसकी वजह से हम बड़े परेशान हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया। ऐसे होता है, बहुत बार होता है। और मैं समझता हूँ आप सब चूँकि सांसारिक जीवन में हैं, ये चुनौतियों का सामना आप भी करते हो। कई बार हम परिवार के सदस्यों की वजह से भी परेशान होते हैं, कई बार हम पड़ोसियों की वजह से परेशान होते हैं, कई बार हम व्यापार में जिन लोगों के बीच कारोबार में हैं उनकी वजह से भी परेशान होते हैं। कहते साहब उसकी वजह से मैं बड़ा दुखी हूँ, उसकी वजह से मैं तनाव में आ गया, उसकी वजह से मैं चिंता में आ गया। तो भाई जी ने बहुत सारे टिप्स आपको दिए जो आपको काम आएंगे, और उनको आप अप्लाई करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे छूटेंगे। और मैं आपसे जस्ट ऐसे पूछ रहा हूँ कि किसी की वजह से मुझे परेशानी ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? स्वयं को चेंज करना पड़ेगा, खुद को चेंज करें, दुनिया को चेंज करना पड़ेगा। स्वयं को चेंज करें तो उसका असर नहीं पड़ेगा। ठीक बात, अच्छी बात कही। और बताएगा कोई? वो मैं इसलिए आपसे ये प्रश्न पूछा, आपसे इसलिए पूछा क्योंकि हम रोज जब लोगों को मिलते हैं तो आजकल बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जब लोग बताते हैं तो यही बताते हैं, इनकी वजह से साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, इनकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, इनकी वजह से तो मेरा सारा कार्य खराब हो गया। आज ही सुबह एक फ़ोन आया एक सज्जन का, उन्होंने कहा साहब हमारी इनकी वजह से जो है सब माहौल गड़बड़ हो रखा है पूरे घर में, समझो। आप सब ने अपने अपने अनुभव के आधार से बताया। कभी भी किसी भी व्यक्ति की वजह से अगर आपको दुख होता है या परेशानी आती है या उसकी वजह से आप अनकंफर्ट फील करते हैं या दुखी होते हैं, चिंता में आते हैं, तो एक सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे ना तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मान लो आपकी वजह से अगर मैं परेशान हुआ, आपकी कोई बात मुझे ठीक नहीं लगी, तो उसी समय मैं आपसे समय या उस समय नहीं, जब आपको टाइम हो और आपको बोल दूं कि भैया आपकी ये बात हमें ठीक नहीं लगी, इसकी वजह से मुझे थोड़ा दुख हुआ, वो चेंज कर लेगा। हर व्यक्ति के अंदर एक बात है, पर अभी मनुष्य कर क्या रहा है वो ऐसे नहीं कहता आपकी वजह से परेशान। आपकी बात बुरी लग गई, अब हम गुमसुम हो गए, आपसे बात नहीं करेंगे। खुद ही अंदर अंदर सोच रहे उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसे बोला, और मैं दुखी हो रहा हूँ। अच्छा, हमारा व्यवहार भी उसके प्रति बदल गया क्योंकि उसकी बात मुझे बुरी लगी, हमने उसको बताया नहीं कि क्या बुरा लगा, लेकिन हमारा व्यवहार उसके प्रति बदल गया, हमारी सोच बदल गई। अब हम उससे अच्छे से बात नहीं करते, उसको भी समझ में आ रहा है कुछ तो हुआ है। अब आप भी टेंशन में थे, हो सकता है थोड़े समय वो भी टेंशन में आ रहे हैं, क्या बात क्या हो गई, क्या बात है, क्यों बात नहीं कर रहे? उसको पता ही नहीं है कि मेरी वजह से, वो भी टेंशन में हो सकता है। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है। फिर क्या करेंगे? हमने पड़ोसी को सुनाया, उसके मिलने वालों को सुनाया, उसको सुनाया। जो सुनाने वाला जो क्रम है ना, और हमको लगता है कि ये किसको बताएगा नहीं, हम उसको ऐसे ही सुना रहे हैं, पर वो जाके वहां बता देगा। बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहना कि आपकी बात कोई छुपती है। अगर आप किसी के लिए एक शब्द भी बोलते हैं, वो बात वहां तक पहुंच ही जानी है, बिल्कुल तय है, चाहे आप कितना भी कोशिश करें। तो जो संबंध आपके ठीक हो सकते थे वो ठीक होने के बजाय और बिगड़ेंगे, क्योंकि आप ही ऐसा वातावरण बना रहे हो, इधर उधर बोल के कि ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। ये क्योंकि दूसरा कोई आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए अपने उस पॉइंट को साइड में रख के कौन क्या कहेगा नहीं। जिस व्यक्ति की वजह से परेशान हो, जिस व्यक्ति की वजह से चिंता या डर आई, उस व्यक्ति से समय लेके उससे बोलो भाई आपसे बात करना चाहता हूँ, चाहे वो परिवार का सदस्य हो, चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से हो या कोई भी हो, और अपनी बात उसको बोल दो कि भैया आपकी वजह से मेरे को दुख हुआ। आप देखना वो बात भी नहीं फैलेगी और सामने वाला रियलाइज भी करेगा और ठीक भी हो जाएगा। अभी मेरे पास एक कुछ समय